अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हमें मेंस्ट्रुएशन का 5th लेक्चर है। तो पिछले 4 लेक्चर्स में हमने 2D फिगर्स का जितना भी एरिया है, वॉल्यूम है, ये जितना भी एरिया है, पेरीमीटर, वो हमने किया। अब इसमें हम 3D फिगर्स पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर्स, और उनकी बारे में ही पढ़ेंगे। तो अभी हमें कोन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, बाकी चीज़ें, वो सारी उनकी मेंस्ट्रुएशन पढ़नी है। तो पहला हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ये जो मैंने आपको दिखाई ये फिगर, इसके 6 फेसेस होती है। ये वाला एक फेस और उसके अपोजिट में दूसरा फेस, ये वाला ऊपर वाला, इसके नीचे और एक वाला, ये वाला, और इसके इस साइड और एक वाला। 6 फेसेस होते हैं इसके टोटल। जो नीचे वाला होता है लंबा, उसको बोलते हैं लेंथ, और एक फेस होता है उसको बोलते हैं ब्रेडथ, और एक हाइट होती है। हाइट मतलब क्यूबॉइड कितना ये बड़ा है, ऊंचा है। तो 3 लेंथ्स होती है इसकी, एक लेंथ, एक ब्रेडथ, एक हाइट। बाकी ये सारे सेम ही होते हैं। तो वॉल्यूम पहले करेंगे। वॉल्यूम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये, वो क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। देखो, ये है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेडथ, और जब हाइट करेंगे ये पूरा वॉल्यूम निकल के आएगा। तो और क्या हमें करना होता है? और हमें इसका सरफेस एरिया करना होता है। इसके 6 फेसेस होते हैं और 2 पेयर्स होती है, वो इक्वल होती है। ये वाला पिछले साइड के बराबर होता है, ऊपर वाला नीचे के बराबर, दिस वाला दिस के बराबर होता है। तो हम पहले इस वाले सपोज का एरिया करेंगे। इसकी क्या है? लेंथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू हाइट, इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 फेसेस है। इसी तरह 2 हाइट इंटू ब्रेडथ, हाइट इंटू ब्रेडथ, प्लस 2 ये लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ, इस वाले फेस का लेंथ इंटू ब्रेडथ। सपोज ये होगी तो ये 2 कॉमन आएगा, लेंथ हाइट प्लस हाइट ब्रेडथ प्लस लेंथ ब्रेडथ। तो ये है इसका सरफेस एरिया, जो हम एक सिंपल इसका करते थे, लेंथ इंटू ब्रेडथ। इसका भी यही है, लेकिन इसके अलग अलग फेसेस है, इसलिए अलग अलग लेंथ्स आएगी, और 2 पेयर्स में होती है। 2 करना पड़ेगा, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। और अब हमें डायगोनल्स तो मैंने आपको बताया था, एक रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। इनको बोलते हैं हम फेस डायगोनल्स अगर बाहर से आए। लेकिन अगर हम इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर, इंटरनली वो डायगोनल एक बनेगा, इसको बोलते हैं हम इंटरनल डायगोनल या बॉडी डायगोनल। वो कितने आएंगे? वो 4 होते हैं, और ये वाले डायगोनल हर किसी फेस पे 4 आएंगे। वो हम बताएंगे फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होती है? जो जिस फेस पे लेंथ और हाइट होगी उसको रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर। ये लेंथ और हाइट, लेंथ इस फेस पे सपोज लेंथ और हाइट है, और इसके पिछले वाले हिस्से पे भी लेंथ और हाइट है, मतलब टोटल 4 डायगोनल्स आएंगे। इस वाले 2 और इसके अपोजिट साइड्स वाले 2, 4 डायगोनल, उनका सीधे करना है रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी सीधे आपको बोलेंगे फेस डायगोनल पता करना पड़ेगा, तो फिर आप टेंशन में रहोगे किस तरह करें, क्या करें। ये उस तरह भी कर सकते हैं अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आप हाइपोटेन्यूज रख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल लेंथ स्क्वायर ब्रेडथ स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर ब्रेडथ स्क्वायर। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। देखो, और एक जहाँ लेंथ और ब्रेडथ होगी डायमेंशंस, वहाँ वही पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल्स का लेंथ स्क्वायर ब्रेडथ स्क्वायर। अब देखो बॉडी डायगोनल जो मैंने बताया, बॉडी डायगोनल क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक इंटरनली ये जुड़ जाता है। इसका क्या करेंगे? रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेडथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये 4 होते हैं, 4 डायगोनल्स। तो ये अगर आपको बॉडी डायगोनल्स पता करना पड़ेगा, वो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन मेन फार्मूला आपको यही वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, लेंथ ब्रेडथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। और क्या नहीं रखना पड़ेगा आपको याद? सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ ब्रेडथ, ब्रेडथ हाइट, लेंथ हाइट। मतलब लेंथ के साथ पहले ब्रेडथ, फिर लेंथ के साथ हाइट,
लेंथ हाइट और ब्रेडथ हाइट। ये आप इस तरह लेकिन ये ज़रूरी है, आपको कहीं किसी भी तरीके से याद रखना पड़ेगा। अब हम और क्या पढ़ेंगे, क्यूब के भी 6 फेसेस होते हैं, लेकिन ऑल फेसेस आर इक्वल, सारे फेसेस इक्वल होती है। अगर हम एक ये जो क्यूब है, ये अगर हम एक स्क्वायर लेंगे, इसका एरिया क्या है, a इंटू ए स्क्वायर जो मैंने बताया था। तो 6 फेसेस का एरिया क्या है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा इसका सरफेस एरिया बाहर। वॉल्यूम क्या है, a इंटू ए जो मैंने बताया वो बन जाएगा a क्यूब। ये याद रखना, वॉल्यूम क्या है, a क्यूब का, और सरफेस की एरिया क्या है, 6a स्क्वायर। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया, ये याद रखना। तो अगर आपको कभी कभी सीधे सरफेस एरिया दिया गया है और आपको वॉल्यूम करना है, आपको साइड वाइड कुछ नहीं दिया होगा, तो आप सीधे यही यूज़ कर सकते हैं, सरफेस एरिया डिवाइड बाई 6 रूट ऑफ सरफेस एरिया डिवाइड बाई 6 होल क्यूब। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो फेस डायगोनल जो है, जो मैंने बताया फेस डायगोनल इस तरह, ये मैंने आपको बताया, ये एज आप वो ये पाइथागोरस थ्योरम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो बन जाएगा रूट टू ए इसका फेस। और बॉडी क्या मैंने बताया, अगर इससे यहाँ इंटरनली ये जाएगा, ये बहुत लंबा डायगोनल होता है, इसको √3a की तरफ से आप कर सकते हैं। वो किस तरह आएगा, सपोज ये आपको दिया गया है एक स्क्वायर और इसका पाई बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, वो आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर। h यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ आएगा √2 a स्क्वायर, यह आएगा √2a यही। तो इसी तरह बॉडी डायगोनल क्या आएगा, √3a। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, इस पर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ये 2D फिगर 3D फिगर, इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये क्या होता है, किस तरह करना होता है, आखिरकार आपको क्वेश्चंस ही आने चाहिए। चलिए अब हम करेंगे थोड़े MCQs। तो इन पर अच्छे से ध्यान देना, MCQs पे आपको भी थोड़े अगर आप 50-100 MCQs भी हर किसी इस ज्योमेट्रिकल फिगर पे करेंगे, 20-25-30 MCQs, तो तब जाके आपको एग्ज़ाम में सॉल्व हो पाएगा या दिमाग में आइडिया बिठेगा, वरना ये ऐसे ही चला जाता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज़ √12 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़। देखो हमें पहले एक साइड निकलना चाहिए क्यूब का, तब जाके हम वॉल्यूम कर सकते हैं। वो किस तरह निकलेगा, हमें दिया गया है डायगोनल √2। हम पहले एक क्यूब बनाएंगे, ये है क्यूब, और ये देखो ये है इसका डायगोनल, यहाँ इंटरनली होता है, ये बहुत लंबा होता है, और हमने बताया इसकी लेंथ क्या होती है, वो साइड्स के हिसाब से √3a ये होती है इसकी लेंथ, वो वहीं से दी गई है √12। क्या √12 हम इस तरह लिख सकते हैं, √12 इसको √3 × 4। तो हम इसका ये √3 किस, ये अलग अलग इसका रूट करेंगे, √3 × √4, √3a, ये कैंसल, a इज इक्वल टू √4। √4 किस तरह हम लिख सकते हैं, √2 स्क्वायर और रूट कैंसल, a इज इक्वल टू 2। तो आपका a निकल गया, एक साइड निकल गया 2। हमें क्या दिया गया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 8 निकलेगा इसका वॉल्यूम, पहला ही ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बता रहा है क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशो वॉल्यूम V1 is to V2 is equal to 27:1, द रेशो ऑफ इट देयर एडजस्ट। देखो क्यूब तो जब दिया गया है, हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब, A1 क्यूब, A2 क्यूब, तो यही है इसका वॉल्यूम। देखो 27 को, ये किसका क्यूब है, ये है 3 क्यूब, 1 का क्यूब है 1 ही,
तो क्यूब क्यूब कैंसिल, ये तो एज आएगी, एज क्या होगी 3:1। कितना इजी था ये, 3:1 है, ये है 3:1। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लगा, ये एसएससी ने 1999 में डाला था ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको ये भी नहीं हुआ फिर क्या हो जाएगा, ये पुराने ज़माने का क्वेश्चन था, जस्ट 1 स्टेप का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, ये भी नहीं करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम है, ए क्यूब मतलब 3 क्यूब, 3:1, 3:1 ही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बता रहा है क्वेश्चन, द एड्स ऑफ ए क्यूबॉइड और इन द रेशो ऑफ 1:3:1। ये जो मैं आपको क्यूबॉइड बता रहा हूँ, ये इसकी लेंथ 1x, इसकी ब्रेड्थ 2x, इसकी हाइट 3x, तो रेशो में है इसलिए वॉल्यूम ये वैल्यू x देना पड़ता है। एंड इट सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ। तो हमें इसका पहले सरफेस एरिया करना पड़ेगा, वही दिया गया है 88। सरफेस एरिया का मैंने आपको बताया था 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। तो ये तो सारे दिए गए हैं। अब इसी पे करो आप थोड़ा सा। यहाँ सपोज हम लेंथ लेंगे 3x, ब्रेड्थ होगी उससे छोटी वो लेंगे 2x, और हाइट लेंगे x। तो करेंगे यहाँ पुट वैल्यू, वो क्या आएगा 2 इंटू 3x इंटू 2x प्लस ब्रेड्थ हाइट 2x इंटू x प्लस लेंथ हाइट 3x इंटू x। तो आगे जाएंगे, क्या आएगा 2 इंटू 3 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, वो क्या आएगा 6 2 8, वो आएगा 22x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ये किसके बराबर दिया गया है हमें 22x स्क्वायर। सरफेस एरिया किसके बराबर, वहीं से दिया गया है 88। 22 1 22 4 दिस इम्प्लाइज दैट 2 4 हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू 2, x निकल गया हमें 2। इसका मतलब 3x 3 2 6 होगी लेंथ, ब्रेड्थ क्या होगी 2x 2 2 4, हाइट क्या होगी 2x ही है ना। तो लेंथ इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, वो हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बहुत इजी था ये, थोड़ा बहुत ध्यान देना था रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से किस तरह ये निकालते हैं हम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बता रहा है क्यूबाइडल वाटर टैंक हैज 216 लीटर्स वाटर, 216 वाटर है इसकी। इफ इट इज डेप्थ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो लेट क्या लेंगे हम, इसकी लेंथ लेंगे x, तो डेप्थ क्या होगी या हाइट जिसको बोलते हैं हाइट और डेप्थ क्या होगी, वो तो होगी 1/3 ऑफ x, वहीं से दिया गया है। और देखो ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ होगी 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ लेंथ माइनस ब्रेड्थ, लेंथ क्या है x माइनस 1/3x, ये है इसकी लेंथ। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 3x माइनस 2 मतलब 2x डिवाइड बाई 3, 2 कैंसल, दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 9, x डिवाइड बाई 9 होगी इसकी ब्रेड्थ। फिर आ गई हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो वॉल्यूम क्या करेंगे हम, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो जो हमने निकाला लेंथ क्या थी x इंटू ब्रेड्थ क्या थी 9 इंटू हाइट क्या थी x डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइड बाई 27। तो जब हमें ये निकला, ये तो दिया गया है वहीं से कि कितना है वो
216 के बराबर, 216 के बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा 27 इंटू 216, तो 27 क्यूब किसके बराबर है, 3 क्यूब इंटू 216 वो 6 क्यूब और एक्स क्यूब। देखो ये क्यूब 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 कैंसल हो जाएगा, ये क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 6 3 ज़ार 18, 18 आ गया वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसकी लेंथ कितनी है फिर, 18। यहाँ डीएम में दिया गया है इसलिए सारा डीएम ही होगा। ये भी था बहुत इजी। देखो ये था 2002 का क्वेश्चन। अगर आपको ये भी टफ लगे फिर आज के क्वेश्चंस उठाओ एसएससी के, वो देखो कितने टफ होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बता रहा है क्वेश्चन, A wooden box measures 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक वुडन बॉक्स है हमारे पास, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी ब्रॉडथ है 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ वुड इज 1, इसकी थिकनेस होगी 1 सेंटीमीटर। क्या होगी, 1 सेंटीमीटर, मतलब हर किसी तरफ 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस, ये है इसकी थिकनेस। बाकी अंदर वाला ये हॉलो रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द वुड टू मेक दिस बॉक्स, तो इस वुड का वॉल्यूम क्या होगा, फिर किस तरह कर सकते हैं हम इस वॉल्यूम। पहले हम पूरे बॉक्स का एरिया ये वॉल्यूम करेंगे, फिर करेंगे जो इंटरनल जो बचा है स्पेस, हॉलो स्पेस, उसका वॉल्यूम करेंगे, फिर बड़े वाले वॉल्यूम का ये अंदर वाला वॉल्यूम करेंगे, वो निकलेगा ये 1 सेंटीमीटर वाला वॉल्यूम। तो करेंगे पहले बड़े वाले वॉल्यूम। बड़ा वाला वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मतलब 20 इंटू 12 इंटू 10 कितना होगा वो होगा सीधे 2400। अब देखो इसकी नई लेंथ, नई ब्रेड्थ, नई हाइट, तो लेंथ में भी यहाँ से 1 सेंटीमीटर इंटरनली, अब देखेंगे यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर लेंथ को कट जाएगा, यहाँ से भी, इसका मतलब न्यू लेंथ होगी वो 18 होगी। इसी तरह ब्रेड्थ को यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, यही न्यू ब्रेड्थ कितनी होगी 10, और हाइट कितनी होगी, यहाँ हाइट को यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, यहाँ से बीच में 10 - 2 हो गए 8। तो न्यू वॉल्यूम हो जाएगा इंटरनल का, ये न्यू लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसका ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो 180 इंटू 8, 1440 इसका आएगा न्यू। तो अब हमें निकल गया बाहर वाला वॉल्यूम भी, अंदर वाला वॉल्यूम। हम अब वॉल्यूम ऑफ वुड करेंगे, वो कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस, इसका माइनस इसका वो निकलेगा वो, तो करेंगे माइनस 0 6 9, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा वुड का वॉल्यूम। ये बात याद रखना है। कोई आंसर 960। तो हो गया, देखो कितना कितना इजी था ये, कुछ नहीं करना था आपको, थोड़ा बहुत ध्यान देना था किस तरह हम कर सकते हैं। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज इतनी ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जाते जाते पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको मज़ीद नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी थोड़ी किसी लेवल तक पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।